नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का वीडियो रखने वाला है, जो हम लोग का कंटेंट रहने वाला है, वो आप लोग का जो भी बच्चे एसएससी जेडी का 2026 का फॉर्म फिलअप किए हैं, जिनका एग्जाम फरवरी 23 से स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। साथ ही साथ जो बच्चे एसएससी बैंक या रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए भी टॉपिक रहने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो मैथ का एलसीएम एचसीएम का टॉपिक है, जो कि आप लोग के लिए मैंने इसमें टोटल 50 बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। इसका दो पार्ट रहने वाला है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन लाया हूं, नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए 30 क्वेश्चन और लेके आऊंगा। और हाँ दोस्तों, ये इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन रखे हैं, आपके उन्हीं क्वेश्चन को रखा है जो कि बहुत मतलब लेवल के क्वेश्चन है और साथ ही साथ बहुत एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं दोस्तों कि हमारा जो कोचिंग का एप्लीकेशन है पिंटू टीचिंग सेंटर, वो आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। अगर किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव का तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, आप हमारा गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, उसमें मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्री कंटेंट वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के साथ। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने एक यूनिक चीज रखा है। यूनिक चीज क्या रखा है कि देखिए, क्वेश्चन तो हमने रखा है, उसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया। यही आपका यूनिक चीज है। कारण क्या है कि देखिए, हम लोग तो ऑप्शन तब ना देखते जब हम लोग सवाल बना लेते हैं। हाँ, जहां आपको एग्जैक्ट ऑप्शन चाहिए वहां पे आपको दोस्तों ऑप्शन मिलेगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बोला है 98, 28 और 112 का एलसीएम बताना है। 98, 28 और 112 एलसीएम पूछा है दोस्तों। तो एलसीएम में कोशिश कीजिएगा आप लोग उस नंबर से हम काटे जो ज्यादा से ज्यादा संख्या को काट सके। ठीक है, तो हम अगर 14 से काटेंगे तो 7 बार में, 2 बार में और ये 8। फिर 2 से काटेंगे 7, 1 और 4। ठीक, अब हमारा नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4। इसका हम लोग दोस्तों इंटू करेंगे। इंटू जब करिएगा तो 7, 14 इंटू 2 28 और इधर में 28। 28 में 28 अगर 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784 जो कि इसका स्क्वायर होता है, जो कि हमारा इसका आंसर है। इसका मतलब कि दोस्तों अगर हम 98, 28 और 112 का अगर एलसीएम करते तो हमारा आंसर 784 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देखिए दोस्तों, 2 नंबर बोला है 36, 54, 72 और 96 का आप एलसीएम निकालिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पे आंसर बना लीजिएगा और आशा है कि आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। बनाने के बाद आप हमको कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। देखिए तो बहुत ही लेंथी वाला सवाल है कि कितना बड़ा है। अगर यहाँ पे मेरा इतना है तो अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जाओगे तो वहां पे देखिए कितना आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये देखने में क्वेश्चन आपको बड़ा जरूर है, लेकिन इसका चुटकियों में आंसर होता है। देखिए कैसे बोला है, एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक किसान के पास पौधे 3 तरह के, वो बोल रहे हैं कि इक्वल के हिसाब से पौधे लगाएंगे। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाएंगे, यानी एक प्रकार के सभी पौधे एक ही आयत में लगा दिए जाएंगे, जिसमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाया जा सकते। इसका मतलब डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर किसी लाइन में हम कोई एक टाइप का पौधा लगा रहे हैं, उस लाइन में हमारा दूसरा पौधा नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है किसी भी प्रकार की कोई भी
पौधा शेष नहीं बचता है। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए में 70 पंक्तियां हैं। ए में कितने हैं? 70। ठीक। बी में कितने हैं? 28। ठीक है। और सी में कितने हैं? 40। यानी टोटल उसके पास ए में 70, बी में 28, सी में 42। तो बोल रहा है किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधे की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, यानी कम से कम संख्या ज्ञात। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आपको मैक्सिमम यानी अधिकतम बोले या इक्वल बोले, जिसको हम हिंदी में समान बोलते हैं, तो जो भी रहेगा आप उसका HCF निकालोगे। यानी कभी भी याद रखिएगा जब प्रत्येक हिस्सा में बराबर बोलेगा तो आप उन सभी का क्या करोगे? HCF निकालोगे। तो हम इन तीनों का क्या करेंगे? HCF। तो 70, 28 और 42 का HCF। ठीक है। तो 70, 28 और 42 का अगर दोस्तों HCF करेंगे, HCF निकालने का टेक्निक है इनसे इनका डिफरेंस करिए 42 और इनसे इनका डिफरेंस करिए 14। अब बताइए कि दोस्तों इन दोनों को कौन काटेगा? इन दोनों को जो ऑप्शन काट देगा वो हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन है नहीं, तो इन दोनों को काटने वाला हमारा 14 है। क्योंकि HCF दोस्तों याद रखिए बड़ा से बड़ा देखते हैं, तो बड़ा से बड़ा यानी इन दोनों में कितना काट देंगे? तो 14, तो 14 इसको भी काट रहे इसको भी काट रहे, यानी HCF इनका कितना हो जाएगा? 14। क्यों दोस्तों? अगर हम 42 लेते तो 42 तो 14 को काट नहीं पाएगा। इसका मतलब इन तीनों का HCF जो होगा हमारा 14 होगा। तो जिस ऑप्शन में आपका 14 रहेगा वही आपका आंसर है। बात समझ में आई? तो कभी भी याद रखिएगा समान संख्या बोले, अधिकतम संख्या बोले, तो आपको हमेशा क्या करना है? उनका LCM निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए दोस्तों। 4 नंबर बोला है कि दो अभाज्य संख्या है, ठीक है, x और y, जिसमें से x का मान y से बड़ा होना चाहिए और उनका एलसीएम 119 होना चाहिए। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूं, आप पहले एग्जांपल समझो। मान लीजिए दो अभाज्य नंबर 2, 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों अभाज्य हैं, है ना। अब अगर इनका एलसीएम करते दोस्तों, एलसीएम हमारा 2 और 3 का एलसीएम होता नहीं, तो हमको लास्ट में 2 और 3 का इंटू करना पड़ता, तो कितना होता? 6 होता है। अच्छा और भी नंबर लेते हैं जैसे 3 और 5, ये भी दोनों अभाज्य नंबर है, ठीक। अब अगर हम इनका एलसीएम करते दोस्तों, तो एलसीएम होता नहीं, तो हम क्या करते? 3 × 5 करते, तो कितना? 15 आता नहीं है आता। तो एक बात बताइए दोस्तों, आप एक बात दिमाग में बिठा कर रखिएगा कि चाहे वो संख्या को प्राइम यानी अभाज्य हो, चाहे वो संख्या आपका प्राइम नंबर, याद रखिएगा, चाहे वो संख्या को प्राइम यानी कि अभाज्य हो, चाहे वो संख्या प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य हो, तो याद रखिएगा जितना संख्या रहेगा उनका जितना एलसीएम आएगा, ठीक, उनका गुणा करके यानी प्रोडक्ट भी उतना ही आएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा। कैसे देखिए, यहाँ की संख्या दोस्तों इनका दो संख्या 2, 3 लिए, अगर इनका गुणा भी करते 24 आता, और इनका एलसीएम भी निकाले तो 24 आएगा। याद रखिए 3 और 5 का गुणा भी करेंगे दोस्तों तो 15 ही आएगा, और इनका एलसीएम भी करेंगे तो 15 ही आएगा। तो याद रखिएगा कभी भी कोई भी संख्या अभाज्य हो या हमारा प्राइम हो, जितना उनका गुणा आएगा उतना ही उनका एलसीएम भी आएगा। तो हमारा यहाँ पे दिया है 119, तो अभी बात तो श्योर है कि हमारा जितना भी संख्या दोनों का गुणा करके इतना आ सकता है। जिसको तोड़ते हैं, जैसे देखिए 6 का गुना आया तो इसको तोड़ते तो हम अभाज्य को तोड़ सकते हैं, 15 को भी अभाज्य में तोड़ सकते हैं, तो वैसे 119 को भी अभाज्य में तोड़ेंगे। 119 को दोस्तों अभाज्य में अगर तोड़ते हैं तो हमारा 1 × 119 और 7 × 17। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला दोनों अभाज्य होना चाहिए और एक अभाज्य में नहीं आता, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो हम लेंगे किसको? 7 और 17 को। लेकिन बोला है दोस्तों x का मान आप y से बड़ा रखोगे, यानी कहीं ना कहीं x का वैल्यू बड़ा, y का वैल्यू छोटा। तो x का मान दोस्तों 17 लेंगे
और y का मान दोस्तों 7 लेंगे। तो पूछा है 3y माइनस x का वैल्यू बताइए, तो 3 इंटू y का वैल्यू 7 माइनस 17, तो 3 7 21, 21 में से 17 गया 4, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। तो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जहां आपको ऑप्शन का दरकार पड़ेगा वहां ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको ऑप्शन का दरकार नहीं है वहां आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ में तो याद रखिएगा हमेशा, चाहे वो संख्या भाज्य हो चाहे वो संख्या सहभाज्य हो, जितना उनका एलसीएम उतना ही उनका गुणनफल, और जितना उनका गुणनफल उतना ही उनका एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यदि दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है, दो को प्राइम नंबर है और उनका एलसीएम दोस्तों 104 है। हमने अभी बताया कि जितना आपका को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर, जितना उनका एलसीएम उतना ही उनका गुणनफल, और जितना उनका गुणनफल उतना ही उनका एलसीएम। तो इसका मतलब गुणनफल 104 दिया है, एलसीएम भी कितना होगा 104, इसका आंसर हमारा होगा 104। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 बोल रहा है 6 9 और x का एलसीएम 72 है। 6 9 और x तीन को संख्या है दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 72 होगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए दोस्तों, अगर आप 2 3 और 6 का मान लीजिए आप एलसीएम करते 2 3 6 का, तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, एक बार में 3 नहीं जाता 3 बार, ठीक, 3 से काटते हैं एक बार में एक बार में एक बार, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। इसका मतलब दोस्तों कि 2 3 और 6 का अगर हम एलसीएम देखते हैं तो हमारा कितना आता है 6 आता कि नहीं आता, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसमें से 2 को हटा दें और बोलते हैं यहाँ पे हम x लगा देते हैं, अब बोलते हैं कि x 3 और 6 का एलसीएम हमारा 6 है, तो हम पहले उसी को ढूंढते हैं जो नंबर यहाँ पे इसको काट रहा है, समझ में, हम उसी को ढूंढते जो नंबर यहाँ है उसको काट रहा है। तो वही लॉजिक है, यहाँ नंबर वही होगा जो नंबर 72 को काटे। तो चलिए हम लोग काटने वाला सोचते हैं, तो हमारा 18 भी 72 को काटेगा, 12 भी 72 को काटेगा, 30 भी 72 को काटेगा, 24 भी 72 को काटेगा, चारों का चारों 72 को काटेगा। अगर एक भी नहीं काटे तो उसको हटा लेते हैं। अब दूसरा बात है काटने तो सब मिला, लेकिन हाँ आप यहाँ जो नंबर रखोगे इन तीनों का एलसीएम करके 72 होना चाहिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम सपोज कीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं 18 ले लेते हैं, तो 6 9 और 18 का एलसीएम निकालते तो क्या 72 आता? जी नहीं आता। क्यों? क्योंकि 18 बड़ा है और 18 के तीनों काट दिया तो उसके एलसीएम 18 ही होता था, ना कि 72 होता, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं, ठीक। नेक्स्ट आते 12 12 में तो 6 9 12, अगर हम इन तीनों का एलसीएम निकालते तो क्या हमारा 72 आता? नहीं, 72 आता नहीं आता। क्यों? 12 को 6 काटे 9 नहीं काटा, तो 12 को डबल करेंगे 24, 24 को 6 काटे 9 नहीं काटा वो भी नहीं होगा, तो 12 का 3 गुण करते कितना 36। 36 को देखिए दोस्तों 9 काटेगा 6 काटेगा 12 काटेगा, यानी इनका एलसीएम कितना हो जाता है 36 हो जाता है, कितना हमारा 72। लेकिन एक चीज देखिए 12 से आपको एलसीएम 36 है तो 12 का डबल कर सकते हैं 24 ले सकते हैं। अब हम 24 6 9 और 24 का अगर दोस्तों हम एलसीएम करते हैं तो आपका एलसीएम कितना आएगा 72 ही आएगा। क्यों? देखिए 24 बड़ा है, 24 को ये काटा ये नहीं काटा, तो 24 का डबल करते हैं 48, 48 को ये काटा ये नहीं काटा तो नहीं होता, तो 24 का 3 गुण करते हैं 72। अब देखिए दोस्तों 72 को 6 भी काटे 9 भी काटे 24 को काटे, इसका एलसीएम कितना आता है 72। लेकिन इसमें हमको एलसीएम दे रखा था, हमको संख्या खोजने को बोला था, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रुक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है व्हाट इज एलसीएम ऑफ रूट अंडर 169, फिर क्यूब रूट 27, फिर क्यूब रूट 64 और फिर क्यूब स्क्वायर 144। तो पहले रूट क्यूब जो भी दिया हम तोड़ेंगे,
क्या देखिए रूट हटाइएगा तो 13 का रूट है, ये क्यूब हटाएगा 3 का क्यूब है, ये क्यूब हटाएगा 4 का क्यूब है, और ये क्यूब किसका है, बल स्क्वायर किसका है, 12। हम इनका एडिशन करेंगे, 3 से कटेगा तो ये और ये कटेगा, चलिए काटते हैं। 13 एक बार में, ये नहीं कटेगा, और ये 4 बार में, फिर 4 से काट लेते हैं दोस्तों। 13 एक बार में, एक बार में, एक बार में, अभी टू करते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 13 सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12, और 12 इंटू 13 करेंगे दोस्तों 156। इसका होगा जो मेरा आंसर होगा वो इसका होगा 156। इसमें हमने जस्ट रूट दिया तो रूट हटाया, क्यूब दिया तो क्यूब रूट हटा के उल्टा हमने क्या निकाला है, एलसीएम दोस्तों हमारा सवाल बोला। अगर क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए, बोला है 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, 5 का पावर 3 और ये दिया है, हमसे पूछा है एलसीएम। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर पावर रहे तो जो आपका ग्रेटर पावर है वही आपका एलसीएम माना जाएगा। ठीक, अगर एचसीएफ पूछे तो जो आपका स्मॉलेस्ट पावर है, छोटा पावर है, वही आपका एचसीएफ माना जाएगा। हमसे पूछा एलसीएम बताइए। ठीक है, तो देखिए एलसीएम बड़ा पावर लेके तो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 2 बड़ा कौन है, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4 है, 3 का पावर 6 कौन है बड़ा, 3 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 5 है, बड़ा कौन है, 5 का पावर 5 इंटू 7 का पावर 2। ये हो गया हमारा इसका एलसीएम, यानी कि अगर जिस ऑप्शन पे आपका ये रहेगा वही आपका आंसर माना जाएगा। याद रखिएगा एलसीएम आपका बड़ा पावर को लेते हैं और एचसीएफ ठीक उसका उल्टा छोटा पावर को लेते हैं। अगर एचसीएफ बोलता तो जिसमें छोटा छोटा वो लेते, एलसीएम बोला तो बड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, बोला है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसमें 1225 जोड़ने में परिणाम प्राप्त 12, 18, 21 और 28 से विभाजित होगा। सबसे पहले आप दोस्तों 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम निकालोगे। 12, 18, 21 और 28 का हम दोस्तों एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम का निकालोगे 504 है, कहीं कहीं देखिएगा 282 भी आता है, कहीं कहीं 504 भी आता है। तो याद रखिएगा एलसीएम हम बड़ा को लेते हैं, कहीं पे उससे बड़ा को लेंगे तो 504 हमारा एलसीएम माना जाएगा। किसी किसी का देखिएगा 282 जाएगा, कहीं कहीं आपका 504 जाएगा। बोलिए 1225 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, संख्या आपका जो आएगा तो आप इसको मैं क्विक अप्रोच आप लोग को बता रहा हूँ। 1 मिनट दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ। हाँ, इसका क्विक अप्रोच क्या है कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप इतना गुना करो कि आप 1225 के नियरेस्ट चले जाओ। आप इतना गुना करो कि आप नियरेस्ट किसके चले जाओ, 1225 के। अब एक बात बताया, अब गिना करके तो हम तो कम भी जा सकते, ज्यादा भी जा सकते, लेकिन आपको क्या होगा 1225 में जोड़, यानी कहीं कि 1225 से बड़ा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट 3 गुण करते हैं। ठीक, 3 गुण करते हैं। 3 गुण जब आप इसका करोगे तो 1225 504 का 3 गुण करोगे तो आपका 1515 है। ठीक है दोस्तों, आपका वैल्यू कितना आएगा, 1515 है। अगर आपका 1515 वैल्यू आ गया, 1512 है, 1512 का इन सभी नंबरों से संख्या क्या होगी, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बोला था कि आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम इस 3 को इसमें हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप एक बात हमेशा गोठरी मान लीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं गोठरी पालना। आप हमेशा एक बार दिमाग में बिठा लीजिएगा, अगर ऐसे में सबका सवाल बना है और एक तो सवाल में रिमाइंडर दे तो आपको याद रखना है कि हमेशा उसको हमको जोड़ना है, ऐड करना है। तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 3, एक ही रिमाइंडर है, हम 3 इसमें जोड़ेंगे, यानी 1515। इसका मतलब दोस्तों कि 1515 को आप इनमें से किसी से भी डिवाइड करके देख लेना, उसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपका 3 ही आएगा। लेकिन दोस्तों बोला कि 1225 में हम क्या ऐसा जोड़े, हम संख्या नहीं माना था 1225 से बड़ा, हम बोला क्या जोड़े, तो हम 1225 से इसको क्या करवा लेंगे, माइनस करवा लेंगे। माइनस करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 290। इसका मतलब कि 1225 में दोस्तों अगर हम 290 ऐड कर देंगे तो जो नंबर निकल कर आएगा उसको इनमें से किसी से भी आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा।
बात समझ में आया? लेकिन अगर बोलते हैं जोड़ने के बाद संख्या बताइए जो रिमाइंडर 3 है उसको हम बोलते हैं 1515, लेकिन बोले क्या जोड़े तो आंसर होगा 290। चलिए अगला सवाल दोस्तों देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख किया जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 की ओर चलिए। बोला है 7, 11, 13 को 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 7, 11, 13 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना है 4 है। तो देखिए दोस्तों 4 अंकों के 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट नंबर हमसे बोला है, ठीक है। तो हम लोग क्या ले सकते हैं 4 को याद रखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले आपको जितना अंक बोले नहीं दिया हो आप डायरेक्ट नॉन रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जितना अंक बोलेगा उतना, ठीक। अब हम 7, 11, 13 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, ये तीनों का तीनों प्राइम है, तो हमने क्या करना प्राइम का आभार है, जितना आपका एलसीएम होगा उतना आपसे गुणनखंड डायरेक्ट इसकी करेंगे। तो 7 3 के 11 करेंगे 77, 77 एक दूसरे करेंगे तो 1001। इसका मतलब कहीं ना कहीं तीनों का एलसीएम हमारा दोस्तों 1001 है, ठीक। तो हमने आपको क्या बोला था, आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, ठीक। तो आप क्या करो डायरेक्ट इसका इतना गुना करो कि उसके नियरेस्ट चले जाओ। आप डायरेक्ट 1001 का इतना गुना करो कि 9999 के नियरेस्ट चले जाओ। तो जी हाँ दोस्तों हम इसका 9 गुण करेंगे। 9 गुण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 8 गुण करोगे तो 8000 का नहीं जाओगे, 10 गुण कर दोगे तो 10,000 में चले जाओगे, लेकिन हमको तो 9000, तो हम इसका 9 गुण करेंगे। तो 1001 का 9 गुण कीजिएगा तो 9009। इसका मतलब दोस्तों 9009 को 7, 11 और 13 तीनों काटेगा, लेकिन दोस्तों हमको काटने को नहीं बोला था, बोला था आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 4। तो हम क्या करेंगे इस नंबर में हम 4 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आएगा 9013। अब इस दोस्तों 9013 को आप 7, 11, 13 किसी से भी डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। तो जो अगर हमसे संख्या बोला है तो 9013 बोलेंगे, लेकिन हमसे पूछा है कि हाँ संख्या ही बताइए, बड़ी संख्या बताइए, तो आंसर क्या बोलेंगे 9013, जो कि जिस ऑप्शन में आपका रहेगा वही आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर किया जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोला हुआ छोटी सी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पे एक शेष बचता है, ठीक है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पे अगर इनका एलसीएम करेंगे तो 60 आएगा, ठीक। और एक रिमाइंडर दिया तो हमने दोस्तों क्या कहा था, आप उसमें एक जोड़ दो, आपका कितना आएगा 61। अब इसमें देखिए दोस्तों 2 कंडीशन लगा है। पहला कंडीशन कि बोल रहा है कि आप एक ऐसा संख्या छोटा बताओ जिसको 2, 3, 4, 5 और 6 से अगर डिवाइड किया तो कटे ना, उनका रिमाइंडर दे दे कितना 1, ठीक। दूसरा कंडीशन बोल रहा है वही सेम नंबर, माने यहाँ जो नंबर था वही सेम नंबर आपका 7 से पूरी तरह डिवाइड नहीं। 2 कंडीशन, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, तो हमको तो दोनों को लेकर चल रहा है। तो आपका जो 61 आया इनको किसी से डिवाइड करके देखिएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। लेकिन वो नंबर 7 से क्या कट रहा है चेक करें, तो देखिए 61 7 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आएगा दोस्तों, जो लॉजिक नहीं बैठा, तो आप क्या करोगे जो एलसीएम है इसका डबल, तो 60 का डबल करोगे 120, उसमें आप एक जोड़ोगे 121। अब ये नंबर 121 इनसे आप किसी से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 1 ही आएगा, लेकिन 7 से काट के देखो कि कट रहा है कि नहीं, तो 7 से 121 नहीं कटता है दोस्तों, तो ये भी मेरा फेल किया है। तो चलिए फेल किया तो फिर एक बार ट्राई करेंगे। तो अब याद रखिएगा फिर एलसीएम का ट्रिपल करोगे, तो 60 का ट्रिपल करोगे तो हो गया कितना 180, फिर रिमाइंडर जोड़ोगे 181। 181 7 से कट रहा है दोस्तों, तो जी हाँ नहीं कट रहा है, ठीक। क्यों नहीं कट रहा है आप चेक करके देख सकते हो, 7 के टेबल में 181 नहीं आता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब कोई ऑप्शन है कि नहीं, तो हाँ है ऑप्शन। याद रखिएगा जब जिससे आपको डिवाइड करने को अगर ना करे तो जो एलसीएम है ना, आप इसका 5, 6 या लास्ट 7 गुण तक कर सकते हो, आपका जरूर आंसर मिल जाएगा। ज्यादा चांस होता है कि 2 से 3 गुण करने पे ही मिल जाता है, नहीं मिलता है तो 5, 6 या 7 गुण तक करोगे आपको 100% आंसर मिल जाएगा दोस्तों। आप एलसीएम से गुना करना बहुत बेस्ट है, तो ऑप्शन उठा के देख लेना, यहाँ पर ऑप्शन है नहीं लेकिन तो बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो दोस्तों
हमने 3 गुना किया था 4 गुना कर लेते हैं, 60 का 4 गुना करते हैं 240, फिर रिमाइंडर एक जोड़ते हैं 241, इसको भी 7 8 नहीं पाएगा, लास्ट 5 गुना करते हैं, 60 का हम अगर 5 गुना करते हैं तो 300 होता है, 300 में 1 जोड़ेंगे तो 301 होता है, और 301 को आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, आपका 7 से ही कट रहा है, 7 से आपका 301 क्या हो रहा है, कट रहा है दोस्तों। चलिए 7 से डिवाइड करके दिखा देते हैं 301 को, 4 बार में हमारा 28 बचा 2 1, 3 बार में 21 कट गया दोस्तों। तो ये संख्या हमारा कट गया, तो हमारा संख्या माना तो क्या बोलेंगे 301, लेकिन आपसे क्या संख्या माना है, सॉरी संख्या माना तो आंसर हमारा कितना होगा 301। अब सवाल होता है कि हमने एलसीएम को क्यों गुणा करना शुरू किया। देखिए दोस्तों, आपको इस सवाल में 2 कंडीशन दिया है, ठीक, अगर आप एलसीएम कहीं गुणा नहीं करते ना तो आपको इनसे भी मिलाना पड़ता है कि इनसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आ रहा है नहीं, इसीलिए आपको हमने क्या कहा एलसीएम को डबल ट्रिपल करते चलोगे। जैसे आप करोगे, आप इसको 301 आए ना, आप पार्किंग किए 301, आप इनमें से किसी से भी डिवाइड करके देखो शेषफल 1 ही आ रहा है, इसीलिए हम लोग एलसीएम का यूज क्या करते हैं, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल को शुरू करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। बोला है संख्या के अनुक्रम में दूसरा वर्ग ज्ञात करें जिसको 2 3 और 8 से विभाजित करने के शेषफल 1 2 7 है। बोलिए 2 3 8 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर मेरा आ रहा है वो 1 2 और 7, ठीक है। अभी तक हमने दोस्तों पढ़ा कि जितना भी सवाल हमने पढ़ा था दोस्तों, कि हमारा देखिए आप लोग जितने भी सवाल पढ़े थे उसमें देखिए एक रिमाइंडर देता था, हमेशा 1 कोई एक देता था, 2 3 1 जो भी देता था। लेकिन दोस्तों इस सवाल में हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सवाल में, इसमें हमारे एक रिमाइंडर नहीं, एक से ज्यादा रिमाइंडर। तो देखिए जब भी आपका एक से ज्यादा रिमाइंडर होगा तो उसका मैं आप लोग को लॉजिक बता रहा हूं, जिस नंबर से डिवाइड करने को बोला था जो उनका रिमाइंडर है पहले उन दोनों का अंतर करिएगा, उन सभी का, इससे इसका अंतर करेंगे 1, इससे इसका अंतर करेंगे 1, और इससे इसका अंतर करेंगे 1, ये सेम अंतर है। चलिए ठीक है, एक तो अंतर देता तब ना हम जोड़ते हैं, या एक दूसरे से पद जोड़ते हैं, सेम अंतर है, ठीक। अंतर रिमाइंडर अलग अलग था तो अंतर के तो सेम है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले इन सभी का 2 3 8 का एलसीएम करेंगे, 2 3 और 8 का एलसीएम करेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे 1 बार में, 3 4 बार में तो कटेगा नहीं, 2 × 3 × 4 2 3 6 6 का 24, हमारा एलसीएम कितना है दोस्तों 24। लेकिन यहां देखिए दोस्तों बोला था कि आप एक ऐसा नंबर बताओ जिसको 2 से डिवाइड करें तो संख्या रिमाइंडर 1 दे, उसी नंबर को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 दे, और सेम वही नंबर को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 दे। अलग अलग नंबर से डिवाइड करो, अलग अलग रिमाइंडर भी बोल रहा है, तो कभी भी याद रखिएगा अलग अलग रिमाइंडर को पहले आप डिफरेंस देखिएगा, इनका डिफरेंस सबका सेम है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस है दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आप एलसीएम लाए उससे उसको माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो कितना आएगा 23। अब आप इस 23 को इनमें से इन तीनों से किसी से डिवाइड करके देख लो, जो इनका रिमाइंडर हो जाए वही उसका आएगा, बात समझ में। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जो भी आपका अलग अलग रिमाइंडर दिया है तो जो आपका डिफरेंस आया है एलसीएम निकालने के बाद आप हमेशा दिमाग में रखो उस नंबर को एलसीएम से हमको माइनस ही करना है, तो जिस ऑप्शन में आपका 23 रहेगा वही आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग रुक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बोला है कि 14 का छोटा गुणज ज्ञात करें, 14 से कटने वाला जिसे 6 8 12 से विभाजित करने पे क्रमशः हमारा 4 6 10 बचे, 6 8 12 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना बच रहा है दोस्तों 4 6 और 10, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 8 और 12 का दोस्तों एलसीएम होता है 24। कैसे निकाले देखिए, सबसे बड़ा कौन 12, 12 को ये काट देखेंगे, ये नहीं काटना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे 12 को डबल करेंगे, 12 का डबल 24। अब 24 को देखिए ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, तो इनका एलसीएम कितना होगा 24। तो हमारा एलसीएम हो गया 24। तो हम इनका पहले अलग अलग शेषफल है तो पहले इनका अंतर निकालते हैं, अंतर निकालते हैं तो 2 2 2 इसे अंतर है। तो हमने आपको क्या सिखाया था कि आप अंतर को क्या करो कि हमेशा क्या करोगे माइनस करोगे, जो सेम अंतर है हम इसमें से माइनस करेंगे,
तो आएगा कितना 22। अब दोस्तों इस 22 को आप एक चीज देखिए, 22 को आप 6, 8 और 12 से डिवाइड करके देखो, जो उनका रिमाइंडर खोजा वो आएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन ऐड किया है, बोला है कि वो 14 का गुणज होगा, मैंने वो संख्या कहीं ना कहीं 14 से कटनी चाहिए। तो हमको यहाँ पर वही नंबर बताया है दोस्तों जो संख्या 14 से हमारा पूरी तरह विभाजित हो, तब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हमने क्या कहा था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुना तक करोगे तो हो सकता है आंसर मिले। तो दोस्तों इस सवाल में हमको लास्ट 7 गुण करना पड़ेगा जो कि 154 आएगा। अब 154 को आप इनमें से किसी से भी डिवाइड करके देखो, इनसे जो इनका रिमाइंडर बोला वो आएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका 154 को 14 से डिवाइड करोगे तो आपका वो कट भी है। ठीक है, तो हमारा जो संख्या पूछा है तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 154 इसका असल में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। 14 नंबर बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 6 कम करें तो संख्या 12, 15, 20 और 27 से कटनी है। ठीक है दोस्तों, बोला है कि आप एक ऐसा छोटा नंबर बताइए जिसको 6 कम करेंगे तब जाके इनसे कटना चाहिए। तो पहले तो हम लोग इनका एलसीएम निकालते हैं। तो पहले 12, 15, 20 और 27 का हम लोग एलसीएम निकाला। ठीक है, चलिए एलसीएम निकाला। 3 से काटिएगा 4 बार में, 5 बार में, 20 नहीं कटेगा 9 बार। ठीक है, फिर आप 2 से 4 से काटिए 1 बार में, 5 नहीं कटेगा 5 बार में और 9। फिर 5 से काटिए 1 बार में, 1 बार में, 1 बार में 9। ठीक, अभी का 3 चौक के 12 बार करते 60, 60 into 9 करोगे 540। इसका मतलब दोस्तों 540 को सब काट देगा, लेकिन दोस्तों आपसे वो नंबर खोज रहा है जिसमें 6 कम करेगा तब नंबर जो निकले उसको काटे। तो याद रखिएगा एलसीएम वाले सवाल में आपको जितना जोड़ने को बोलेगा आप ठीक इतना माइनस करोगे, आपको जितना घटाने को बोलेगा आप ठीक इतना ही जोड़ोगे, आपको जितना गुना करने को बोलेगा आप ठीक उतना ही इसे डिवाइड करोगे, आपको जितना भागा करने को बोलेगा आप उतना ही गुना करोगे, मतलब उल्टा काम करोगे। समझ में ना, जोड़ने को बोले घटाओगे, घटाने को बोले जोड़ेंगे, डिवाइड करने को गुना करोगे। तो इसमें हमको क्या बोला था, 6 कम किया जाए, तो हम उल्टा काम करेंगे, 6 जोड़ देंगे, इसका 546। अब दोस्तों 546 को आप इनमें से किसी से भी डिवाइड करके रिमाइंडर 6 आएगा, लेकिन अगर आप इसमें से 6 माइनस करोगे तो आएगा 540 और 540 इनसे कट जाएगा। बात समझ में ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की रुक करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। बोला है 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 5, 6, 7 से पूरी तरह विभाजित करने पे 4, 5 सेट पर है। ठीक है, चलिए 5, 6, 7 का हम लोग पहले एलसीएम पूछते हैं। तो 5, 6 का 30, 30 का 210, हमारा एलसीएम कितना है 210। ठीक है, और रिमाइंडर कितना हो जाता है दोस्तों, 4, 5 और 6। इनका हम सेंसफल देखेंगे, यानी अंतर देखेंगे, डिफरेंस। तो हमारा डिफरेंस आएगा 1, 1, 1। ठीक है, एलसीएम कितना है 210। अब हमको 5000 से छोटे देना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 210 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। ठीक, 5000 से डिवाइड करेंगे। अब आप इसको डिवाइड कराओगे आपका 2 बार में 420 बचा 80, 0 3 बार में 620 बचा कितना हमारा 170 बचा। दोस्तों हमको 5000 से छोटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, छोटा बोला है 170 को इससे क्या करवा लेंगे, माइनस करा देंगे। क्यों, क्योंकि जोड़ेंगे तो 5000 से बड़ा हो जाएगा, तो 5000 से छोटा करेंगे। ठीक है, तो 5000 से छोटा है, 170 आप माइनस करोगे तो आएगा आपका 4830। इसका मतलब 4830 को आप इनमें से किसी से भी काटोगे तो संख्या कटेगा, लेकिन आपको बोला कटना नहीं चाहिए, इससे डिवाइड करके ये रिमाइंडर, इससे डिवाइड करके ये रिमाइंडर। तो हमने आपको क्या सिखाया था दोस्तों कि जो भी आपका डिफरेंस है उस डिफरेंस को आप उसमें से हमेशा क्या कर दो,
माइनस कर दो तो 4829। इसका मतलब दोस्तों 5 जैसे छोटी सबसे बड़ी संख्या 4829 है, जिसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर, 6 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आपका पाओगे, इसमें कोई संभावना शक की गुंजाइश नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर 4829 इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को रुक करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 बोला है 6 7 8 9 तक 12, 6 7 8 9 और 12 इनका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक, इनका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 6 7 8 9 12 का एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो चलिए एलसीएम करके देख लेते हैं। 2 से 3 बार में 7, 4 बार में नहीं कटेगा, ये हमारा 6 बार हो जाएगा। चलिए 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 1 बार में 7, 4 3 बार में और ये 2 बार। ठीक है, अब 2 से काटते हैं इसको दोस्तों, 2 से अगर काटेंगे तो 1 बार में 7, 2 बार में 3, 1 बार। ठीक, अब इसका गुना करेंगे 2 × 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 72 × 7 करेंगे, 72 × 7 करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, 49 से 50 504। इसका मतलब दोस्तों 6 7 8 9 12 का एलसीएम का कितना है? 504। लेकिन इन सभी का अलग अलग शेषफल दिया है। 6 7 8 9 12 का नंबर का रिमाइंडर कितना दिया था दोस्तों? दिया था 2 3 4 5 8। पहले हमें अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर करेंगे तो 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, सबका सेम डिफरेंस है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब भी सेम डिफरेंस हो आप नंबर से हमेशा क्या करोगे? माइनस करोगे। याद रखना, आप हमेशा कभी भूलना मत। तो माइनस करेंगे 4 तो कितना आएगा? 5। अब ये 500 को आप इनमें से किसी से डिवाइड करके देख लेना, जो रिमाइंडर उनका खोजा हो वही आएगा, शक की गुंजाइश नहीं। और इसलिए हम जो पढ़ाएंगे उसमें कोई शक की गुंजाइश आपको हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो पूछा था कि वो संख्या का 150% बताइए, तो संख्या हमारा है इसका 150% बोला है, तो 50 150% दोस्तों निकालेंगे तो हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 750। इसका मतलब दोस्तों ये जो आंसर होगा हमारा 750 होगा। जिस ऑप्शन में भी आपका 750 होगा वही आपका तो हमारा पूछा था कि 750। अब सवाल होता है कि इनको हम इनसे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर पाएंगे? जी नहीं, यहाँ दूसरा कंडीशन नहीं दे रहा। आप बोला था डायरेक्ट उसका उतना परसेंट बताइए, तो हमको उसका उतना परसेंट बताना है। चलिए नेक्स्ट सवाल के हम रुक करते हैं, जो कि हमारा सवाल नंबर 17 है। और आप देखिए 17 नहीं, इसको क्या बोले? खतरा ही एक तरह से। देखिए तो कैसे खतरा है। और हमने क्या बताया था, जहां आपको ऑप्शन नजर आता है वो ऑप्शन मिलेगा। अब एक से देखिए इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा जंजाल, हम एक लाइन पर अधिकतम बोला है। ठीक है, हमने क्या बोला था कि अधिकतम बोले, मैक्सिमम बोले, इक्वल बोले, समान बोले, तो आप हमेशा क्या करोगे? एचसीएफ निकालोगे। तो एचसीएफ निकालेंगे, एक वो नंबर है 2380 और एक नंबर 1530। इनका अंतर पहले कर लेते हैं। अंतर आप करोगे तो आएगा आपका 850। अब याद रखिएगा इस नंबर को इनमें से जो काट रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो 255 काटेगा नहीं, 340 भी नहीं काटेगा, 85 भी काटेगा 850, तो 170 भी काटेगा 850। तो यहाँ पे दूसरा में फंस गए कि दो नंबर काटना 850 को कौन आंसर होगा? तो होगा नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एचसीएफ के केस में जो बड़ा होगा ना वही हमारा आंसर माना जाता है। ये भी काट रहा था, ये भी काट रहा था, दोनों में बड़ा था 170। इसका आंसर होगा आपका 170। तो हमेशा याद रखिएगा एचसीएफ उसको लिया जाता है जो संख्या का बड़ा। समझे? और एचसीएफ निकालने के सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग करते हैं, जो कि हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखा जाए सवाल को। बोला है x नंबर ये है, y नंबर ये है और z नंबर ये है। आपका एचसीएफ निकालने को बोला है दोस्तों। तो x y z तो खामोखा दिया है, आपको तो पावर में ना देखना है जी। हमने क्या कहा था, पावर में एचसीएफ छोटा देखते हैं और एलसीएम बड़ा पावर को देखते हैं। चलिए एचसीएफ निकाला जाए x y z का। तो पहले देखिए 2 है,
2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, छोटा पावर कौन था? 2 का पावर 2, ये हो गया इनटू 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 छोटा है 3 इनटू 5 है छोटा 5 इनटू 7, देखिए 7 का पावर 3, 7 का पावर 2, 7, 7 छोटा है, ये हो गया इसका एलसीएम। इसका एलसीएम हमारा कितना हो गया? 2 का पावर 2, 3, 5 और 7, क्योंकि एलसीएम छोटा को लेता है, ठीक एलसीएम बोलता है तो क्या करते हैं? इसका उल्टा काम कर लेते हैं। एलसीएम बोलता है तो 2 का पावर 4, 3 का पावर 3, ठीक 5 का पावर 3 और 7 का पावर 2, ये होता हमारा एलसीएम। ये हमारा एचसीएफ, ये हमारा एलसीएम। इस सवाल का हमारा ये एलसीएम समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देखा जाए। अब देखिए दोस्तों, बोला है दो अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होता है। बोल रहे हैं दोस्तों कोई दो नंबर है, ठीक, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी मॉस ऑफ हमेशा आपका एक ही होगा, माने एक से ज्यादा नहीं होगा, माने सिंगल वन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक, वन माने गिनती वाला होगा, ठीक। तो वो संख्या क्या कहलाएगी? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप सोच के बताओ। पहले प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, ठीक, दूसरा सम नंबर यानी इवन संख्या, ठीक, तीसरा आपका नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और चौथा आपका को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या है, ठीक ना। को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य। अब इसको एक बार गणित का समझाएं। प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं दोस्तों? जो संख्या एक से और खुद से विभाजित होती है, माने कम से कम दो को नंबर से काटना चाहिए, दो से ज्यादा का नहीं, दो से कम भी नहीं, लेकिन यहाँ तो केवल एक से बोला था, यानी नहीं होगा, ठीक। इवन नंबर दोस्तों किसको कहते हैं? जो संख्या केवल दो से विभाजित होती है, माने 2, 4, 6, 8, ये भी दोस्तों नहीं होगा। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? 1 से लेकर 100 तक। यहाँ पे दोस्तों ये तो इस सवाल से कोई मतलब ही नहीं, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर तो एक से, मतलब आप सपोज कीजिए कि 10 और 12 दोनों तो नेचुरल नंबर है, तो कई लोग एक कैसे कटेगा? नहीं कटेगा, 10 से 2 से भी कट सकता है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं, ठीक। अगला को प्राइम नंबर, हाँ, कभी भी याद रखें कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या जो कि केवल एक से विभाजित हो, या ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या जिन दोनों संख्याओं का या जो तीनों संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, केवल और केवल किससे कटे? एक से कटे, उसी को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका अंदर जो मेरा इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमने आपको आंसर इसका दिया है। चलिए लास्ट सवाल दोस्तों आज का हम लोग देखा गया, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20, ठीक है, बोला है P equals to A into M into R, Q equals to B into M into 2 into R, और कुछ नहीं हुआ है, P और Q का। अब बोला है दोस्तों कि आप P और Q का HCF बताइए, P और Q का HCF बताइए। हम आपको इस पर दो टेक्निक बता रहे हैं, दोनों टेक्निक आप सीख लो, बहुत जल्दी काम आ गए। पहले देखिए, पहला टेक्निक बताया, पहला टेक्निक बोला कि आपको विषम अभाज्य रखना, यानी कि ऑड प्राइम नंबर आपको देना है। विषम अभाज्य यानी कि ऑड प्राइम नंबर। याद रखिएगा दोस्तों, पहला प्राइम जो होता है 2 होता है, फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, लेकिन 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि एकमात्र सम प्राइम होता है, यानी कि इवन प्राइम होता है। 2 को छोड़ के जितना भी आपका प्राइम होगा सब आपको ऑड होगा, कोई भी इवन नहीं हो सकता है। तो हम लोग 2 को नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग बोला विषम चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो लेटर है उनका कोई ना कोई मान ले लेते, प्राइम ले लेते। चलिए ए है, एम है, आर है और बी है। तो ए है, एम है, आर है और बी। चलिए हम इनका कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2 छोड़ के लेंगे। तो चलिए इसको 3 लेते हैं, इसको 5 लेते हैं, इसको 7 लेते हैं, इसको 11 लेते हैं।
अब हम इनकी जगह पे प्लेस करते हैं इनका वैल्यू, ठीक है। इनका जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो a का मान कितना रखे थे 3, m का मान कितना रखे थे 5 और r का मान कितना रखे थे 7, ठीक है। b का मान कितना रखे थे दोस्तों 11, m का मान कितना रखे थे दोस्तों 5 और 2 हमारा फिक्स था, ये तो 2 फिक्स ही था और r का मान हमारा कितना रखे थे दोस्तों 7 और 7, बराबर जी। अब अगर हम बोले तो इन दोनों का आप एचसीएफ निकालो तो याद रखिएगा दोस्तों एचसीएफ उन्हीं का कर सकते हैं जो संख्या हमारा कॉमन लिखे, माने हर जगह वो कॉमन हो। दो नंबर है पी और क्यू, तो दोनों में देखिए कॉमन कौन कौन है, तो 3 नहीं कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों जगह और 7 कॉमन है दोनों जगह। 5 और 7 छोड़ के दोस्तों आपका कोई भी कहीं कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि एचसीएफ हमसे पूछ रहा तो हम 5 और 7 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं यानी एचसीएफ भी करते हैं तो हमारा एलसीएम 5 7 होगा, लेकिन हमने तो वहां पर वैल्यू रखा है जी, तो हम 5 और 7 को क्या माने, 5 को क्या माने थे, m को 5 माने थे और 7 को 2 माने थे। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा m r होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। हमने तो 5 और 7 लिखा है, तो 5 और 7 का दोस्तों अगर हम इनका एचसीएफ करते तो हमारा अगर एलसीएम करते तो 5 into 7 होता है, नहीं तो 5 और 7 ही आंसर बताते हैं। लेकिन हम इसको क्विक मेथड से कैसे लगाएंगे, एक और मेथड आपको हम बता देते हैं। पहले देखिए p a into m into r है और q का मान b into m into 2 into r। याद रखिएगा दोस्तों एचसीएफ वही होगा जो हमेशा कॉमन होती है। तो याद रखिए दोस्तों दोनों लाइन में कॉमन आपको कौन कौन मिलेगा, a नहीं मिल रहा है काट देंगे, b नहीं मिल रहा है काट देंगे, r मिल रहा है q नहीं मिल रहा है काट देंगे, तो हमारा क्या मिला mr। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर होगा m into r, इट मींस mr होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा। अच्छा मैं एलसीएम तो हम लोग सबको ले लेते हैं लेकिन एचसीएफ में उसी को लिया जाता है जो कॉमन है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ इसका दोस्तों आप लोग नेक्स्ट पार्ट का जरूर इंतजार कीजिएगा। हाँ ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन और 30-30 क्वेश्चन आप लोग के लिए मैथ और हिंदी के हर चैप्टर का आपको देखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप जीडी की तैयारी करते हैं तो आपको पहले मैं जीडी का सारा क्वेश्चन सारा चैप्टर का क्वेश्चन आप लोग के लाऊंगा, सारा चैप्टर का बेस्ट सवाल लेके आऊंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। और हाँ फिर से मैं आप लोगों को दो बात बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जाके गूगल प्ले स्टोर से पिंटू टीचिंग सेंटर ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो मत करिएगा और हाँ फॉलो करना मत भूलिएगा और दोस्तों में ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ये स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ठंडा में खूब पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।